हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष कुमार और आपका हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स गुरुजी पे स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री यानी कि क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री का ऑल फार्मूलाज को हम लोग देखने वाले हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पाइथागोरस क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पाइथागोरस के बारे में जितना भी कुछ होता है सब कुछ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का सारा फार्मूला, सारा आइडेंटिटी, सारा रेशियोज को हम लोग डिस्कस करेंगे। आपको हम इस तरह बताएंगे कि आपको जरा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। इसमें हम मात्र आपको 4 से 5 फार्मूला याद करने के लिए बोलेंगे, उसी से आपको पूरा फार्मूला क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि पाइथागोरस क्या होता है। पाइथागोरस जो होता है वो एक रिलेशन बताए थे, किसमें? समकोण त्रिभुज में, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल का एक थ्योरम दिए थे। उसी में क्या है, एक पाइथागोरस जी क्या किए थे, एक रिलेशन दिए थे हमको। क्या रिलेशन दिए थे पाइथागोरस जी? क्या रिलेशन दिए थे? एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हम लोग पिछली वीडियो में देख चुके हैं। अगर आप लोगों ने वह वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो जरूर देख ले, जिससे आपको क्या होगा, इस वीडियो का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय में क्या था कि जो कर्ण का स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है वो बराबर होता है आपका परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज में जो होता है वो 90 डिग्री के सामने वाला को हम लोग क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। ठीक है, थीटा के सामने वाले को हम लोग लंब कहते हैं और नीचे वाले को आधार। थीटा क्या है यहाँ पे? थीटा हम लोग बता चुके हैं कि थीटा जो है वो एक कोण होता है, कोई कोण को दर्शाता है। ठीक है, तो हम लोग जान चुके हैं, हमारे पास यह पहले से पता था कि एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसी तरह अगर हम लोग बस एच निकालना चाहेंगे तो क्या करेंगे, स्क्वायर को हम लोग उस साइड भेज देंगे। जब स्क्वायर बराबर के उस साइड जाता है तो रूट में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसलिए हो जाएगा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह अगर हम पी को निकालना चाहेंगे तो पी को इस साइड रखेंगे, बी को इस साइड ला लेंगे, तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर इस पे से स्क्वायर हटाएंगे तो आ जाएगा रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह अगर हम लोग बी निकालेंगे तो आ जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। आई होप आपको ये चारों फॉर्मूला क्लियर होगा, तो इसे आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग समझते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को, कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या होता है, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, तो हम लोग सब जानते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज जो होता है वो 6 होता है। कौन कौन होता है आपका? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। मैं जिस जो सीरीज में मैं जो बताऊंगा उसी सीरीज में आप याद रखिएगा। ठीक है, अगर आप पलट उलट कीजिएगा तो आपको फिर दिक्कत हो जाएगा। इस सीरीज में आप याद कीजिएगा, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। कैसे याद कीजिएगा? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ठीक है, तो इसी में देखिए क्या हुआ, पाइथागोरस जी क्या किए, समकोण त्रिभुज में ही एक रिलेशन दिए। किसके किसके बीच में रिलेशन दिए? ठीक है, तो वो कोण और जो है भुजा के बीच में रिलेशन बताए थे। तो उसी को हम लोग जानेंगे ट्रिक से। चलिए, ट्रिक क्या है आपके पास? पंडित बिहारी प्रसाद हरि हरि बोल। ठीक है, पंडित मतलब आप लोग समझ लीजिए परपेंडिकुलर, बिहारी मतलब बेस, प्रसाद मतलब परपेंडिकुलर, हरि मतलब हाइपोटेनियस, हरि मतलब हाइपोटेनियस, बोल मतलब बेस। ठीक है, क्या था? पंडित बिहारी प्रसाद हरि हरि बोल। क्या है, फिर से बोलिए। पंडित बिहारी प्रसाद हरि हरि बोल। आई होप आपको याद हो गया होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इससे कैसे फॉर्मूला बनेगा। तो हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा जो होता है वो होता है किसके किसके बीच का रिलेशन? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के बीच का रिलेशन होता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग जानते हैं कि पंडित यानी कि परपेंडिकुलर, इसका फर्स्ट लेटर आप लोग लीजिएगा। पी से क्या होता है? परपेंडिकुलर। और क्या होता है? एच से हाइपोटेनियस। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका? पी बाई एच। ठीक है, साइन थीटा बराबर क्या हो गया आपको? पी बाई एच। ऐसे ही हम लोग लिख देंगे साइन थीटा बराबर पी बाय एच, पी बाय एच। ठीक है, चलिए अब हम लोग लिखते हैं cos थीटा। cos थीटा क्या आता है आपका? पहला लेटर आता है बी, उसके नीचे देखिए एच, यानी कि cos थीटा बराबर हो जाएगा आपका बेस बाय हाइपोटेनियस। इसी को हम लोग लिख देंगे यहाँ पे बी बाय एच। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं टेन थीटा को। टेन थीटा का फर्स्ट लेटर में क्या होता है? प्रसाद। प्रसाद में पी और बी मतलब बोल, यानी कि हम लोग समझ गए कि टेन थीटा बराबर हो जाएगा पी बाय बी, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन थीटा बराबर हो गया आपका पी बाय बी। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे? उल्टा चलेंगे। उल्टा मतलब क्या हुआ कि कोट थीटा में आपका हो जाएगा बी बाय पी।
कोट थीटा में क्या हो जाएगा आपका बी बाई पी, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो क्या हुआ, कोट थीटा बराबर हो गया बी अपॉन पी। उसी तरह देखिए सेक थीटा में क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, एच अपॉन बी, यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो एच अपॉन हो गया बी, यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ठीक है, उसी टाइप से देखिए यहाँ के कोसेक थीटा को भी आप अगर पलटिएगा तो हो जाएगा एच बाई पी। उसी तरह हो गया हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी हो गया इधर एच अपॉन पी। आई होप आपको यह ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्लियर होगा। चलिए मैं फिर से एक बार बता देता हूँ कि आपका क्या ट्रिक था। पंडित बिहारी प्रसाद हरि हरि बोल। पंडित का पहला अक्षर ले लीजिए पी, पी यानी परपेंडिकुलर। बिहारी का भी फर्स्ट लेटर ले लीजिए बी, यानी कि बी मतलब बेस। प्रसाद का भी फर्स्ट लेटर ले लीजिए पी, यानी कि परपेंडिकुलर। हरि का ले लीजिए फर्स्ट लेटर एच, यानी कि हाइपोटेनियस हो गया हरी। फिर बोल का ले लीजिए फर्स्ट लेटर बी, यानी कि बेस। हम लोग जब देखिए सीरीज में आप लिखिएगा साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा, इस सीरीज में आप क्या कीजिएगा, लिखिएगा। ठीक है, तो हम लोग पहले देखते हैं साइन थीटा क्या होता है कि पी अपॉन एच। देखिए पी बाय एच, इसका हो गया कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। उसी तरह कोस थीटा बराबर हो गया आपका बी बाय एच, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस। उसी तरह हो गया आपका टेन थीटा, यानी कि पी बाय बी, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। उसी को क्या करेंगे हम लोग, पलट देंगे। तो क्या निकल जाए, अगर देखिए टेन को पलटिएगा तो कोट मिलेगा, टेन को पलटिएगा तो कोट मिलेगा, फिर कोसेक को पलटिएगा तो सेक मिलेगा, फिर साइन को पलटिएगा तो कोसेक मिलेगा। ठीक है, तो चलिए साइन थीटा था आपका पी बाय एच, तो आपका कोसेक थीटा हो गया एच बाय पी। ठीक है, उसी तरह देखिए कोस थीटा आपका क्या आया था बी बाय एच, उसी को हम लोग पलट देंगे तो सेक थीटा का आ जाएगा, यानी कि एच बाय बी। टेन थीटा का आपका क्या आया था पी बाय बी, उसी को हम लोग पलट देंगे तो आपका आ जाएगा बी बाय पी। आई होप आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो अच्छे से क्लियर होगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं सारे ट्रिग्नोमेट्री फार्मूलाज को। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लग रही होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। चलिए हम लोग समझते हैं नेक्स्ट पार्ट। चलिए हम लोग समझते हैं सारे ट्रिग्नोमेट्रीज फार्मूलाज को। ठीक है, बस आप एक फार्मूला याद कीजिएगा और सारा मैं याद करवा दूंगा। ठीक है, जैसे पहला फार्मूला आप लोग देखिए कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। आप लोग याद कीजिए साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1। उसी तरह आप लोग साइन थीटा अगर निकालना चाहिएगा तो साइन थीटा का हम लोग रख लिए, तो क्या हो जाएगा 1 बाय कोसेक थीटा। इधर देखिए इंटू में, उस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, इसलिए साइन थीटा बराबर क्या हो गया 1 बाय कोसेक थीटा। ठीक है, उसी तरह देखिए अब अगर हम लोग चाहेंगे कोसेक थीटा निकालने के लिए तो साइन को इस साइड भेज देंगे, कोसेक थीटा को रख लिए, साइन थीटा यहाँ इंटू में इस साइड आएगा तो डिवाइड में, इसलिए कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बाय साइन थीटा। ठीक है, चलिए मैं फिर से बता देता हूँ कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर होता है 1। उसी तरह अगर हम लोग चाहेंगे कि साइन थीटा निकालने के लिए तो कोस थीटा को क्या करेंगे, उस साइड भेज देंगे, इसलिए हो गया 1 बाय कोसेक थीटा। ठीक है, अगर हम लोग चाहेंगे कोसेक थीटा निकालने के लिए तो कोसेक थीटा को रख लिए, फिर क्या करेंगे साइन थीटा को उस साइड भेज देंगे, साइन थीटा यहाँ इंटू में उस साइड जाएगा तो डिवाइड में, इसलिए 1 बाय साइन थीटा हो गया। चलिए हम लोग समझते हैं दूसरे पार्ट को। सेकेंड क्या है आपका कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। याद कीजिए आप लोग कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल्स टू हो गया आपको 1। ठीक है, एक आप याद कीजिए, दो मैं याद करवाऊंगा। ठीक है, cos थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 हो गया। उसी तरह आप लोग अगर चाहिएगा कि cos थीटा निकालने के लिए तो क्या करिएगा, सेक थीटा को इस साइड भेज दीजिएगा, सेक थीटा इस साइड इंटू में है, इस साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, इसलिए हो गया cos थीटा बराबर 1 बाय सेक थीटा। ठीक है, उसी तरह अगर आप लोग चाहिएगा सेक थीटा निकालने के लिए तो cos थीटा को इस साइड भेज देंगे, cos थीटा इधर इंटू में है, इस साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, इसलिए सेक थीटा बराबर हो गया 1 बाय कोस थीटा। ठीक है, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब हम समझते हैं तीसरे को। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। आप लोग एक याद कीजिए, दो ऑटोमेटिक बनेगा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर हो गया 1। उसी तरह देखिए टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, टेन थीटा को हमको निकालना है, टेन थीटा को रख लिए, कोट थीटा क्या करेंगे इस साइड भेज देंगे, कोट थीटा इस साइड क्या है इंटू में है, इस साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, इसलिए टेन थीटा बराबर हो गया आपका 1 बाय कोट थीटा। उसी तरह अगर हम लोग चाहेंगे कोट थीटा को निकालने के लिए तो क्या करेंगे, टेन थीटा को इस साइड भेज देंगे, तो कोट थीटा बराबर हो गया 1 बाय टेन थीटा।
आई होप आपको ये तीनों जो फॉर्मूला है अच्छे से क्लियर होगा। चलिए मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। इसलिए अगर हम लोग चाहेंगे साइन थीटा निकालने के लिए तो कोस थीटा को कोसेक थीटा को इस साइड भेज देंगे, तो हो गया आपका 1 बाय कोसेक थीटा। अगर हम लोग चाहेंगे कोसेक थीटा को निकालने के लिए तो साइन थीटा को इस साइड भेज देंगे, तो हो गया 1 बाय साइन थीटा। ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला क्या है आपका, कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। तो उसी तरह अगर हम लोग चाहेंगे कोस थीटा निकालने के लिए तो कोस थीटा को रख लिए, सेक थीटा को इस साइड भेज दिए, सेक थीटा इस साइड इनटू में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, इसलिए हो गया 1 बाय सेक थीटा। इसी तरह अगर सेक थीटा निकालेंगे तो 1 बाय कॉस थीटा। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर होता है 1। उसी तरह अगर हम लोग टेन थीटा निकालना चाहेंगे तो 1 बाय कॉट थीटा, कॉट थीटा निकालना चाहेंगे तो 1 बाय टेन थीटा। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर होगा। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट को। नेक्स्ट क्या है आपका, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपको 1। आप एक याद कीजिए, मैं सारा याद करवा दूंगा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसलिए अगर हम लोग चाहेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा निकालने के लिए तो क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा को उस साइड भेज देंगे। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा देखिए इधर प्लस में है, उस साइड जाएगा तो माइनस में, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसी तरह अगर आप लोग चाहिएगा कि कोस थीटा कोस स्क्वायर थीटा निकालने के लिए तो साइन स्क्वायर थीटा को इस साइड भेज देंगे। ये साइन स्क्वायर थीटा इस साइड प्लस में है, इस साइड आएगा तो माइनस में, इसलिए कोस स्क्वायर थीटा बराबर हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्या था हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसलिए क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। उसी तरह कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो चलिए हम लोग समझते हैं दूसरे वाले को। आप लोग याद कीजिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अगर आप लोग चाहिएगा सेक स्क्वायर थीटा निकालने के लिए तो क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा को इस साइड भेज देंगे। ठीक है, टेन स्क्वायर थीटा देखिए इधर माइनस में है, इस साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा, इसलिए सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसी तरह आप लोग चाहिएगा कि टेन स्क्वायर थीटा को निकालने के लिए तो टेन स्क्वायर को उस साइड भेज देंगे, 1 को इस साइड ला लेंगे, तो क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए मैंने क्या किया कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपको 1। अगर हम लोग चाहेंगे सेक स्क्वायर थीटा निकालने के लिए तो क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा को इस साइड ला लेंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आप लोग चाहिए अगर टेन स्क्वायर थीटा को निकालने के लिए क्या करेंगे, टेन स्क्वायर इधर माइनस में है, टेन स्क्वायर थीटा को उस साइड भेज देंगे तो प्लस में हो जाएगा, 1 को इस साइड लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, इसलिए टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आई होप आपको यह अच्छे से क्लियर होगा। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं नेक्स्ट पार्ट को। नेक्स्ट आपका क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपको 1। ठीक है, उसी टाइप के देखिए अगर आप लोग चाहिएगा कोसेक स्क्वायर थीटा निकालने के लिए तो क्या करिएगा, कोट स्क्वायर थीटा को उस साइड भेज देंगे हम लोग, कोट स्क्वायर थीटा इस साइड माइनस में है, उस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, इसलिए 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। चलिए उसी प्रकार से देखिए अगर हम लोग चाहेंगे कि कोट स्क्वायर थीटा निकालने के लिए तो क्या करेंगे, कोट स्क्वायर थीटा इस साइड माइनस में है, कोट स्क्वायर थीटा साइड को उस साइड भेज देंगे तो प्लस में हो गया, 1 को इस साइड ला लेंगे तो माइनस में हो गया, इसलिए कोट स्क्वायर थीटा बराबर हो गया आपका कोसेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, आई होप ये सारा फॉर्मूला आपको अच्छे से क्लियर होगा। अगर समझ में आ रही होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। चलिए अब हम लोग समझते हैं लास्ट वाले पार्ट को जो आपका लास्ट होने वाला है। चलिए साइन थीटा बराबर क्या है, आपको निकालना है साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा। हम लोग यहाँ देखिए कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हम लोग साइन थीटा बस निकालना चाहेंगे तो क्या करेंगे, स्क्वायर को उस साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर क्या हो गया, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसी तरह अगर हम लोग चाहेंगे कि कॉस स्क्वायर थीटा को निकालने के लिए तो यहाँ क्या है कॉस, यहाँ क्या है कॉस थीटा, यहाँ क्या दिया हुआ है आपको कॉस स्क्वायर थीटा। तो स्क्वायर को क्या करेंगे हम लोग उस साइड भेज देंगे, स्क्वायर को अगर हम लोग उस साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा रूट में, तो इसलिए हो जाएगा कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसी तरह देखिए टेन थीटा बराबर का क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए टेन थीटा दिया हुआ है, टेन स्क्वायर थीटा बराबर दिया हुआ है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसलिए आपको अगर टेन निकालना है बस
तो स्क्वायर को उस साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा रूट में, इसलिए टेन थीटा बराबर हो गया आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, उसी टाइप से देखिए क्या करेंगे हम लोग, कोट थीटा को निकालना है। तो कोट थीटा आपका यहाँ पे है, कोट थीटा को हम लोग, हमारे पास क्या निकालना होगा, क्या निकालना है हमको, कोट थीटा। मेरे पास दिया हुआ है कोट स्क्वायर थीटा, तो क्या करेंगे, स्क्वायर को इस साइड लाएंगे तो ये रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए कोट थीटा बराबर हो गया आपका रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, उसी टाइप से देखिए आपको निकालना है सेक थीटा। सेक थीटा मेरे पास तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, तो स्क्वायर को क्या करेंगे हम लोग, रूट में कन्वर्ट कर लेंगे इस साइड बेस के। तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा आपका रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। उसी टाइप से देखिए हम लोग को कोसेक, सॉरी यहाँ पे बाय मिस्टेक 10 लिखा गया, यहाँ होना चाहिए कोसेक। कोसेक थीटा बराबर क्या होगा आपको, देखिए कोसेक थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है हमारे पास 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। इसलिए अगर हम लोग चाहेंगे कि कोसेक थीटा निकालने के लिए तो स्क्वायर को हम लोग इस साइड भेज देंगे तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा आपका रूट अंडर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। आई होप आपको सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज अच्छे से क्लियर होंगे। चलिए मैं एक बार फिर से बताता हूँ कि साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका रूट अंडर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा बराबर आपका हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। टेन थीटा बराबर हो जाएगा आपको रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। उसी प्रकार देखिए कोट थीटा बराबर आपका हो जाएगा रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सेक थीटा अगर निकालना चाहेंगे तो देखिए कैसे होगा, रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। उसी टाइप में देखिए कोसेक थीटा निकालेंगे तो रूट अंडर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। आई होप आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रीज फार्मूलाज अच्छे से याद हो गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इसके एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर आपने इसके इंट्रोडक्शन यानी कि पाइथागोरस क्या होता है उसके बारे में उसका वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो वीडियो ज़रूर देख ले, जिससे आपको क्या होगा, ये अच्छे से ये 4 फार्मूला है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये 4 फार्मूला आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, अगर आप लोग को किसी प्रकार की प्रॉब्लम हुई होगी तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए अब हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।